नमस्कार, एशियन सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। लॉकडाउन के दौरान सबसे पुनीत कार्य कोई राजस्थान में किसी ने किया है तो वह मालू परिवार ने किया है। स्वर्गीय मूलचंद जी मालू, जो कि महान समाजसेवी इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर के निर्माता, उनके सुपुत्र विकास जी मालू ने पूरे राजस्थान में अनेक स्थानों पर फ्री गाड़ियाँ लगाकर एक सामूहिक अस्थि प्रवाह संस्कार कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें जिन लोगों का लॉकडाउन के दौरान देहावसान हुआ, स्वर्गवास हुआ, उनके अस्थि प्रवाह का निःशुल्क व्यवस्था गाड़ियों के माध्यम से की है। केवल फ्री यात्रा नहीं है, खाना पीना रहना, पंडितों की दक्षिणा तक उनके द्वारा फ्री दी जा रही है। और आज सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि खुद विकास जी मालू यहाँ पर सुजानगढ़ पहुँचे हैं इन गाड़ियों को रवाना करने के लिए, क्योंकि पूरे जिले से गाड़ियाँ रवाना की गई, लेकिन विकास जी खुद उपस्थित नहीं रहे। लेकिन आज सुजानगढ़ का सौभाग्य है कि वो महान भामाशाह, वो महान युवा आज खुद उपस्थित है। आइए दिखाते हैं किस तरह से सुजानगढ़ से गाड़ियों को रवाना किया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं, सुजानगढ़ के वेंकटेश्वर मंदिर के सामने से ये गाड़ियां रवाना की जा रही है। 2 गाड़ियां लगाई गई, आप देख रहे हैं सुजानगढ़ से। ये देखिए, लोग हरिद्वार के लिए रवाना हो रहे हैं अपने दिवंगत परिजनों के अस्थि प्रवाह के लिए। 2 गाड़ियां रवाना की जा रही है, आप देख रहे हैं। सुजानगढ़ के वेंकटेश्वर मंदिर के ठीक सामने से ये गाड़ियाँ रवाना हो रही है। सुजानगढ़ के दिव्य वेंकटेश्वर मंदिर के सामने से श्री विकास कुमार जी मालू के सौजन्य से आज अस्थि प्रवाह बस यात्रा रवाना की जा रही है। खुद विकास जी मौजूद है यहाँ पर, आप देख रहे हैं। मैंने जैसा कहा कि पूरे ज़िले से ये गाड़ियाँ रवाना की गई, लेकिन सुजानगढ़ का सौभाग्य कि आज पहली बार खुद विकास जी मालू उपस्थित हुए हैं और सुजानगढ़ से अस्थि प्रवाह ये जो बसें रवाना हो रही है उन खुद वो रवाना कर रहे हैं। सुजानगढ़ की यात्रा के संयोजिका सविता जी राठी, गोपालपुरा सरपंच और सरदार से भी तमाम लोग आप देख रहे हैं, जिसमें टीटी साहब जिन्होंने बहुत बड़ा सहयोग किया है इस कार्यक्रम में और परम मित्र रहे हैं स्वर्गीय मूलचंद जी मालू के, और आज विकास जी मालू भी उस मित्रता को निभा रहे हैं। शोभाकांत जी और तमाम लोग सुजानगढ़ से, सभापति जी, उप सभापति जी और तमाम समाजसेवी लोग उपस्थित हैं। 2 गाड़ियां रवाना हो रही है। अशोक जी बेद भी आप देख रहे हैं उपस्थित है यहाँ पर, और अंशराज जी पुजारी, जिनके सानिध्य में तमाम कार्यक्रम मालू परिवार आयोजित करता है। सुजानगढ़ से 2 गाड़ियां रवाना हो रही है। लॉकडाउन के दौरान जिन लोगों का स्वर्गवास हुआ था, उनका अस्थि प्रवाह नहीं हो सका था, गाड़ियाँ अभी भी नहीं चल रही है हरिद्वार के लिए। ऐसे में मालू परिवार ने पूरे चूरू जिले से अब तक लगभग 30 से ज़्यादा गाड़ियाँ रवाना और टोटल आज 35 गाड़ियाँ हो चुकी हैं और लगभग 1500 से ज़्यादा लोगों को भेजा जा चुका है। वेंकटेश्वर मंदिर के सामने से आज 2 गाड़ियाँ रवाना हो रही है और सौभाग्य का विषय ये है कि खुद विकास जी मालू आज पहली बार इन गाड़ियों को रवाना कर रहे हैं और सुजानगढ़ पहुँचे हैं और शायद उनकी पहली यात्रा होगी सुजानगढ़ की है। मैं उस समय बस में हूँ जहाँ पर आप देख रहे हैं पूरी बस यहाँ पर फुल है, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत आवश्यकता थी। अनेक लोग ऐसे थे जिनके परिजनों का देहावसान हुआ लेकिन अस्थि विसर्जन नहीं हुआ और ये पुनीत कार्य किया है। तो मैं कुछ लोगों से बातचीत करना चाहूँगा। क्या नाम आपका? मनोहर लाल स्वामी। आप कहाँ से? सुजानगढ़ से। सुजानगढ़ से। तो कितना टाइम हो गया आपके जो परिजनों का अस्थि विसर्जन के लिए? 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो गया। तो गाड़ियाँ वगैरह नहीं थी तो कितनी तकलीफ थी मन में? बहुत तकलीफ थी, बहुत निराशा थी सर। मालू जी का बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका क्या नाम है? रेवंत राम। कौन से गांव से? गुंदू सर। गुंदू सर। तो कितना टाइम हो गया आपके परिजनों का? 2-2.5 महीना हो गया। 2-2.5 महीना हो गया। तो बस वगैरह नहीं थी तो मन में कितनी तकलीफ हो रही थी? नहीं, कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, अब कितना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा कार्य जो मालू परिवार ने? बहुत जोरदार लग रहा है। आप सुन रहे हैं, आप देखिए पीछे तक देख सकते हैं। क्या नाम आपका? अमित। अमित, आप कहाँ से? सुजानगढ़ से। सुजानगढ़ से। हाँ। तो आपको कितने टाइम से इंतजार था इसे? आज 9 दिन है। अच्छा, अभी 12 दिन हुए नहीं? 12 दिन नहीं हुए। क्या कहेंगे मालू परिवार के कार्य को? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। फिलहाल गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई जा रही है। हम एक बार बाहर चलते हैं। ये आप देख रहे हैं, गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जा रहा है। सविता जी राठी और साथ में सभापति जी और खुद विकास जी मालू और अनेक गणमान्य लोग आप देख रहे हैं। मुमताज जी टीटी, जितेंद्र जी राजवी,
शोभाचंद जी स्वामी, बहुत बड़ी संख्या में लोग आप देख रहे हैं, पुष्प वर्षा की जा रही है गाड़ियों पर। सामूहिक अस्थि प्रवाह यात्रा को रवाना किया जा रहा है और सभी का आभार व्यक्त कर रहे हैं। आप देख रहे हैं विकास जी सभी का आभार व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पर। राजवीर जी को आप देख रहे हैं, एक युवा जिसने बहुत बड़ा अच्छा कार्य किया है और पूरी यात्रा का संयोजन आपने किया है। ये आप देख रहे हैं गाड़ी का दृश्य। बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं सभी धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं और ये दूसरी गाड़ी रवाना हो रही है। मैं दूसरी गाड़ी में हूँ। इस गाड़ी में भी आप देख रहे हैं बहुत सारी सवारियां हैं। कुछ यात्रियों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? गौरी देवी। हाँ, कौन से गांव से? बिदसरू। अच्छा, कितने दिन हो गए आपके परिजनों को? महीने हो गए। 3 महीने हो गए। हाँ। तो 3 महीने तक कोई आपको साधन नहीं मिला? नहीं मिला है जी। अच्छा, क्या कहेंगे जो मालू परिवार ने किया? बहुत बढ़िया काम किया है जी, बहुत अच्छा काम किया है। आप सुन रहे हैं, सभी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। आप देख रहे हैं पीछे तक पूरी सवारियां हैं और अच्छी गाड़ियां, आरामदायक गाड़ियां की रवाना की गई। क्या नाम आपका? मेरा नाम राजेश है कौन से और सुजानगढ़ है। मैं अपना ताऊ जी का अस्थि लेके जा रहा हूँ और जिन दानदाताओं ने ये काम किया है मैं उनको तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ उनका। आप देख रहे हैं सभी लोग जो है वो अपने परिजनों की अस्थियां लेकर जा रहे हैं। बहुत बड़ा आभार व्यक्त कर रहे हैं मालू परिवार का। सुजानगढ़ के वेंकटेश्वर मंदिर के सामने का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। मैं पुनः बताना चाहूँगा कि कोरोना के प्रकोप में लॉकडाउन के दौरान लोगों को अनेक तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी एक धार्मिक संकट था कि किसी के घर में अगर किसी बुजुर्ग की व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में एक संस्कार होता है जिसमें अस्थि प्रवाह किया जाता है। रोग काम पूरी तरह से बाधित हो गया क्योंकि तमाम यात्राएं, और हालांकि लॉकडाउन खुलने के बाद भी अभी तो हरिद्वार के लिए गाड़ियां नहीं है। ऐसे में राजस्थान के सबसे बड़े भामाशाह परिवार मालू परिवार ने एक बीड़ा उठाया और महान भामाशाह मूलचंद जी मालू के सुपुत्र युवा समाज सेवी विकास जी मालू ने तमाम जिले से गाड़ियां रवाना की और राजस्थान का कोई भी व्यक्ति उसमें अपने परिजनों के अस्थि प्रवाह के लिए जा सकता है। 2 व्यक्तियों के लिए व्यवस्था की गई और आज सुजानगढ़ से ये गाड़ियां रवाना हो रही है। और सौभाग्य इस बात का है कि खुद विकास जी मालू इस अवसर पर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं कमेंट लेना चाहूँगा सुजानगढ़ की संयोजिका सरपंच सविता जी राठी से, जिन्होंने इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। हालांकि तमाम लोग हैं जिनका सहयोग रहा है, लेकिन मैं मैडम से जानना चाहूँगा। बहुत बहुत स्वागत है। कितने लोगों की बुकिंग हुई? क्योंकि 2-2 गाड़ियाँ मैं देख रहा हूँ कि पूरी तरह से फुल हो चुकी हैं। हाँ, न केवल 2 गाड़ियाँ, जिसमें आज 40 अस्थि कलश जा रहे हैं। मैं सबसे पहले तो माननीय मालू परिवार के विकास जी मालू का बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूँगी। जिस प्रकार का ये महानतम कार्य उन्होंने, जिसने भी उनको प्रेरणा दी उनको भी साधुवाद और इन्हें स्वयं को साधुवाद। मालू परिवार हमेशा आगे बढ़ता रहे। इस प्रकार का महानतम कार्य करना हर किसी के सौभाग्य में नहीं। ये भाग्यशाली हैं कि इनके हाथों से हो रहा है। हम भाग्यशाली हैं कि इस कार्य में हमारा भी हाथ लगा है। और मैं सबसे ज़्यादा इसलिए भी भाग्यशाली हैं कि मालू परिवार की तरफ से 35 बसों का संचालन सामूहिक अस्थि प्रवाह के लिए हो चुका है। उसमें ये पहली बस है जिसमें हमें विकास जी मालू का सानिध्य प्राप्त हुआ है। तो सुजानगढ़ की धरती सौभाग्यशाली है, हम सभी सौभाग्यशाली हैं। और मैं आह्वान करना चाहूँगी कि और भी अस्थि कलश निरंतर भेजे जाएंगे। जो भी परिवार इसमें जो पीड़ित परिवार हैं वे सभी, उनसे मेरा आह्वान है कि वे आएँ, रजिस्ट्रेशन करवाएं और नेक्स्ट बस जो है और भी बसेज ये चलती रहेंगी। तो इस प्रकार का कार्य अनवरत मैं मालू जी से कहूँगी कि ये चलता रहे और मालू जी हमेशा इस प्रकार का सानिध्य और इस प्रकार का आशीर्वाद और इस प्रकार का महान कार्य। मेरा ये कहना है, पैसा व्यक्ति जरूर खर्च करता है, लेकिन पैसा किसी महानतम कार्य में खर्च हो, ये किसी सौभाग्यशाली को ही ये सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। ऐसा सौभाग्य मुझे नहीं लगता कभी किसी दानवीर को मिला होगा। ये कोरोना काल एक ऐसा आया है जिसमें कि इस समय की कुछ जो अच्छाइयाँ निकली, उस अच्छाइयों में एक मणि हमें निकल के आई है कि जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। बिल्कुल, अच्छाइयों में एक मणि निकल कर आई है और बहुत अच्छी बात कही है कि लोगों को सौभाग्य तो बहुत मिलते हैं, लेकिन ऐसा सौभाग्य किसी को नहीं मिला होगा। और भाग्यशाली लोगों
को, भगवान की जिन पर कृपा होती है, ऐसे लोगों को मिलता है। और मेरा भाग्य ये है कि आज तक मूलचंद जी मालू के परिवार का जितना भी कार्यक्रम, जितने भी भव्य आयोजन है, उन सब में मुझे संचालन करने का और मुझे कवरेज करने का मौका मिला है। और हाल ही में होली पर आपने देखा कि भारत में पहली बार एक ही मंच पर इतने सारे फिल्मी कलाकारों को विकास जी ने बुलाया था और होली के त्यौहार को जीवित कर दिया था। मैं एक बार मुमताजी टीडी साहब को बुलाना चाहूँगा। सर प्लीज़ आइए एक बार। इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए आप सबसे पहले राठी जी के निवास स्थान पे आए थे, कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत जल्दी इतनी 2 गाड़ियों की सवारियां हो गई और इस क्षेत्र में इस चीज़ की आवश्यकता भी थी। पहले धन्यवाद आपको। मैं सबसे पहले सविता जी राठी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने हमने जब उनसे संपर्क किया, करते ही उन्होंने इस कार्य के लिए तुरंत हाँ की और आप उसका रिजल्ट भी देख रहे हैं। इन्होंने बड़ी अच्छी व्यवस्था की है। शहर के गणमान्य नागरिक यहाँ उपस्थित है और इनकी जो टीम है वो भी दाद देने के काबिल है। और मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि पैसे की 3 गति होती है, एक दान, एक भोग और एक नाश। जो सर्वश्रेष्ठ गति है वो है दान, या यूँ समझ लीजिए परेशान लोगों की मदद करने में आप उनके काम आए, उससे बड़ा इस संसार में कोई काम नहीं है। वो आपके इंसान होने का प्रमाण होता है। तो हमें तो इस बात का गर्व है कि हम सरदारसर के रहने वाले हैं, मालू परिवार सरदारसर का रहने वाला है। तो इनके जो सामाजिक कार्य हैं वो शायद क्षेत्र में सभी लोग जानते हैं और उसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं। और हम ये आपको विश्वास दिलाते हैं इस परिवार की तरफ से कि जब भी समाज पे कोई संकट आएगा, ये परिवार बढ़ चढ़ कर उन लोगों की हमेशा मदद करता रहेगा। इसी के साथ मैं सभी सुजानगढ़ के नागरिकों का धन्यवाद अदा करता हूँ। नमन करता हूँ सर आपकी भावनाओं को, जज्बातों को। बिल्कुल कितनी अच्छी, एक संत जिस तरह की बातें करता है, मुमताज हमेशा वैसी बातें करते हैं। और एक संत स्वरूप व्यक्ति और है, वो भी मुस्लिम समाज से। मैं सभापति महोदय से निवेदन करना चाहूँगा। आजी साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह का मालू परिवार पूरे ज़िले में कार्य कर रहा है इस लॉकडाउन के बाद? सबसे पहले तो मैं सुजानगढ़ में विकास जी मालू जो पधारे हैं, इनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जो लॉकडाउन के दौरान जिन लोगों की जो बुजुर्ग या जो भी गुजर गए, उनकी अस्थियाँ रह गई थी, ये बहुत ही लोगों के इसलिए सोचनीय था। तो ये इन्होंने जो पूरे चूरू ज़िले के लिए जो 35 बसें लगाई है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। और विकास जी मालू या इन मालू परिवार का तो कहना क्या, ये राजस्थान के बहुत बड़े भामाशाह हैं और समाज के हर तबके में हर कार्य के लिए आगे आते हैं। और मैं उम्मीद करूँगा कि ये आगे इसी तरह लोगों की सेवा करते रहें और इनको मालिक लंबी उम्र दे और ये सेवा के लिए इसी तरह तत्पर है। धन्यवाद। अभी राठी मैडम ने बहुत अच्छी बात कही थी कि ये कार्य निरंतर चलता रहना चाहिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, मालू परिवार जिस कार्य को हाथ में ले लेता है वो काम कभी रुका नहीं है, चाहे वो मंदिर का काम हो, चाहे धर्म का काम हो, दान का काम हो, हर कार्य में। और हालांकि कैमरे से हमेशा बचने का प्रयास करते हैं विकास जी, लेकिन मैं उनको कभी छोड़ता नहीं हूँ। आज मैं 2 शब्द लेना चाहूँगा। कितना अच्छा लग रहा है, सुजानगढ़ में भी आपने इतना अच्छा कार्य किया, हमें बहुत ज़रूरत है इस कार्य की। नहीं, सुजानगढ़ आने के बाद तो बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे पहले मैं सुजानगढ़ में सविता मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। सरपंच साहब और सब आए हुए हैं यहाँ पे, और चेयरमैन साहब आए हुए हैं, सरपंच जी भी और सब आए हैं। उन सबको मैं बहुत बहुत तहे दिल से अपने धन्यवाद देता हूँ, जो इस कार्यक्रम, पुनीत कार्यक्रम में उन्होंने अपना भाग लिया है। इतने अच्छे कार्य की प्रेरणा कैसे मिली आपको? ये कार्य की प्रेरणा मेरे को हमारे ही गांव में मुरलीधर सैनी थे, उन्होंने ये मेरे को प्रेरणा दी। एक दिन रात को उनका फ़ोन आया, उन्होंने मेरे को ये बोला कि ये सबसे बड़ी एक हमारे सरदार शहर में जितने भी शमशान घाट हैं उनके अंदर जो बैंक है, वो बैंकों में अब अस्थियां रखने की जगह नहीं है, तो उनके लिए हमें कुछ सोचना चाहिए। तो वो उन्होंने रात को बात करी, तो उसकी मैंने स्वीकृति उनको उसी वक्त दे दी थी कि मैं आप कल से ये आप इस कार्यक्रम को आप चालू करो, तो मैं उसके अंदर आपका सहभागी बनता हूँ। तो तब से ये काम चालू है। और धन्यवाद है मुरलीधर जी को जिन्होंने ये प्रेरणा दी है। बिल्कुल, देखिए इस प्रेरक को कितना बड़ा धन्यवाद दे रहे हैं। हालांकि काम से बड़ा आप ही करें। अभी मैडम ने कहा था कि ये काम निरंतर चलना चाहिए। अभी भी हरिद्वार के लिए गाड़ियाँ नहीं है, तो ये कितने लंबे समय तक काम चलता रहेगा, क्योंकि बहुत आवश्यकता है? जब तक ऊपर वाले के ऊपर है, बालाजी महाराज की है, बालाजी महाराज की जब तक इच्छा है, जब तक ये चलता रहेगा। उसके लिए
पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। बिल्कुल सेम वही विचार है मैंने, क्योंकि मूलचंद जी मालू से अनेक बार बातचीत की है, क्योंकि बालाजी महाराज की कृपा जब तक चलता रहेगा, क्योंकि वो तो खुद सालासर में बालाजी महाराज के सामने बैठकर बातचीत करते थे, ऐसे बताते थे किसी व्यक्ति से बात की जाती है और उस व्यक्ति का पुत्र हैं, और बिल्कुल वही विचार है इनके। आज लोग सरदार सर का प्रत्येक व्यक्ति कहते हैं कि मूलचंद मालू और विकास जी मालू में कोई फर्क नहीं है, सेम उन्हीं के पद चिन्हों पर आप चल रहे हैं। जी कुछ कहना चाहेंगे? बस अब हाँ बिल्कुल, आइए अब हम गाड़ियाँ रवाना होने वाली है, हम गाड़ियों को रवाना करते हैं। जितेंद्र राजवी जी मेरे साथ है, सरदार सर के युवा समाज सेवी जो कि संयोजक रहे हैं पूरी यात्रा के, और तमाम कार्य आपके द्वारा संपादित किए जा रहे हैं मालू परिवार के इस यात्रा के। कितना अच्छा लग रहा है, सुजानगढ़ से भी आज गाड़ियाँ, और आज तो खुद विकास जी मालू उपस्थित हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए ज़मीन पर नहीं गिरता, और गिरते हैं हज़ारों दरिया समंदर पे, पर कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। विकास जी मालू बिल्कुल सिकंदर हैं, और उन्होंने अपने कर्मों के द्वारा ये साबित किया है। आज 33वीं बस यहाँ से सुजानगढ़ से रवाना हुई है। पूरे ज़िले में अस्थि विसर्जन के लिए बसें भेजी जा रही हैं, और इसके साथ साथ 6000 से ऊपर परिवारों को राशन सामग्री इस लॉकडाउन के अंदर विकास जी ने दी है। इसके साथ साथ रोज़ाना 1000 से ऊपर खाने का वितरण, जिसका भी काम मैं खुद देख रहा हूँ, वो रोज़ाना 2 महीने से निरंतर जारी है, और आगे भी अगर इस प्रकार की अगर मांग होगी तो विकास जी मालू बिल्कुल तत्पर हैं और तैयार हैं। और आप इस कार्यों के सफलता का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने इनको फ़ोन किया है, अशोक जी गहलोत ने इनके कामों को देखकर रोडवेज की सुविधा शुरू की है। तो इस प्रकार से ये बिल्कुल सफलतम कार्य है, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार से विकास जी लोगों के दिलों में राज करते रहें और लोगों को फ़ायदा पहुँचाते रहें। बिल्कुल, विकास जी लोगों के दिलों में राज करते रहें और लोगों को फ़ायदा पहुंचाते रहें। जाने माने भामाशाह, अनेक बार राज्य स्तर पर आपको सरकार के द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। ये कह रहे हैं कि अभी भी वसुंधरा जी और गहलोत जी लगातार विकास जी को फ़ोन करें और इस कार्य की सराहना करें। और अब रोडवेज की गाड़ियाँ भी शुरू की गई है विकास जी मालू से प्रेरित होकर सरकार के द्वारा।